भारतीय जनता पार्टी का काम ही है खुशी मनाना। भारतीय जनता पार्टी तो हर काम के लिए खुशी मनाती है, क्योंकि वो विफल हो चुकी है। आपने देखा होगा, मैं भी देख रहा था सुबह 15 से 20 लोग थे, वो 15 से 20 लोग जो थे वो जश्न मनाने के लिए। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं और पे आपको दिखा कोई जश्न मनाता होगा? कोई जश्न नहीं मना रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये मातम का दौर है, इसलिए हम लोगों ने काले कपड़े पहने हैं और इस दिन को मातम के धूप के दौर के अंदर हम इसको एज एन ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 5 अगस्त, आज दूसरी वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है 370-35 की टूटने की। पीडीपी की बात की जाए तो वो ब्लैक डे के रूप में आज के दिन को मना रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आज के दिन को सेलिब्रेट कर रही है। अपनी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो आज के दिन को किस तरह से देखती है? देखिए, जिस दिन 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया गया था कि दफ़ा 370 हटाई जाए, और दोनों जम्मू कश्मीर के अलग अलग खित्तों में अलग माहौल था। जहाँ जम्मू में एक तरफ लोगों को के दिलों में खुशी थी कि ये एक कदम उठाया गया, इससे शायद लोगों की भलाई हो। कश्मीर घाटी में हम जानते हैं कि शुरू से एक इसको हटाए जाने पे रोष रहा है, पर मुझे लगता है कि 2 साल बीत जाने के बाद आज जम्मू के लोगों को भी इस बात का आभास हो रहा है कि जो वादे किए गए थे, जो अचीवमेंट्स जिन प्रॉमिस की गई थी कि जो 370 हटने के बाद जो जम्मू के लोगों को खुसूसन मिलेगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा, तो आज हम समझते हैं कि वो सारे वादे खोखले साबित हुए। अगर आज देखें हम तो कुछ भी ऐसा ठोस जिसको ये सरकार गिना सके कि जो किया है। देखिए, जो पेपर वर्क होता है, जो प्रोजेक्ट हैं, वो गिनाना मुझे लगता है हर सरकार अपनी कोशिश करती है। कुछ पुरानी सरकार के काम थे जो आज ही सरकार पूरे कर रही है, चाहे वो टनल्स के हों, ब्रिजेस के हों, रोड्स के हों, कुछ नए काम भी शुरू हुए होंगे। पर जो एक नौजवानों में एक जोश था कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद, और कोई ये नहीं चाहता था जम्मू कश्मीर का कि हमारा स्टेटहुड भी चला जाए, तो बात तो तब तक हुई थी धारा 370 जाने की। बीजेपी के एजेंडा पे 370 था, स्टेटहुड छीनना वो किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं था। तो स्टेटहुड छीनने के बाद, उसके बाद जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ की बात थी, ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ की बात थी, वो सब के लिए संघर्ष जब जम्मू के लोगों को करना पड़ा, और आज जब वो देख रहे हैं कि आज उनको नौकरियां पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, नौकरियां गिनाई नहीं जा पा रही सरकार से कि कितनी नौकरी 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दी गई। जम्मू कश्मीर के खुसूसन जम्मू के लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे आपने स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया, पर वो सपना भी 2 बारिशों के बाद तार हो गया। पीडीपी स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को वापस देने की मांग करी, अपनी पार्टी का क्या पक्ष है? अपनी पार्टी का हमेशा से रहा है कि ये सब जुडिस मैटर है और आदरणीय उच्च न्यायालय के सामने है। जो भी इसमें फैसला आएगा वो सबको सर्वमान्य होगा, और हमारा शुरू से इस बात पे बिल्कुल क्लैरिटी रही है, कोई हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां तो डीडीसी का चुनाव ये इस बात पे लड़ी कि हम आपको धारा 370 वापस ला के देंगे, कैसे ला के देंगे वो बता नहीं पाए। तो हमारा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का इसमें बिल्कुल मौक़िफ़ बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, और उसमें जो भी फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। पीडीपी द्वारा आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आज के दिन को सेलिब्रेट करें, तो कई लोग यहाँ पर खुश भी हैं और कई लोग जो है वो गुस्से में भी आज के दिन को लेकर। तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? आम जनता आज के दिन को लेकर बहुत खुश है। रही बात पीडीपी की, तो पीडीपी तो ब्लैक डे मनाएगी ही, क्योंकि उनकी काली करतूतों का आज पर्दाफाश हुआ है। यह 5 अगस्त जो है, इस दिन आम आदमी के जो जनमानस की एक डिमांड थी बड़ी देर से मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, वो आज पूरी हुई है। पीडीपी के नेता जिन्होंने आज तक सिर्फ केंद्र की तरफ देखा है, अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए, आम जनता की नहीं सोची, उनको नुकसान है, उनके लिए ब्लैक डे हो सकता है, लेकिन हमारे लिए आज ये स्वर्णिम दिन है। पूरे जम्मू कश्मीर की जनता इससे बहुत खुश है। आज सिर्फ जम्मू में ही, कश्मीर में भी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जगह जगह तिरंगा जो है वो फहरा रहा है, लहरा रहा है, और हर किसी के आज मुंह पर, दिल दिमाग के ऊपर आज राष्ट्रगान है। अगर हम देखें, अगर 370 हटने के बाद में डायरेक्टली वहाँ का सेंटर के यहाँ पर पावर्स आने के बाद में कितने ही ऐसे कानून हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो निरस्त हुए हैं। डायरेक्ट वहाँ का रूल लागू होने से यहाँ पर कितने ऐसे ग्रुप हैं, कितने समुदाय हैं, चाहे हम ओबीसी वर्ग की बात करें, एससी वर्ग की बात करें, हम पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ की बात करें, महिलाओं की बात करें, उन सबको आज अधिकार मिले हैं जो पहले नहीं थे। आज बहुत सारे फ़ायदे हुए डेवलपमेंट से लेकर, तो आप
करप्शन में कम होने से लेकर तो मिलिटेंसी में कम होने तक फायदे ही फायदे हैं। तो ये ब्लैक डे नहीं, ये स्वर्णिम दिन है और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं।